हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो आपका फाइनली आपका एनडीए 1 2023 का जो है रिटेन मार्क्स आ चुका है। उसमें अगर आप देखें तो मतलब फर्स्ट रैंक इस बार 529 रिटेन में आया है। और आपका जो है एसएसबी मार्क्स है 473 एंड 529, मतलब ओवरऑल 1002 मार्क्स आपका फर्स्ट रैंक आया है। जो कि मतलब कंपेयर किया जाए पिछले साल और मतलब प्रीवियस ईयर्स में जो मार्क्स आते थे रिटेन में, वो नियर अबाउट 600 रहता था दोस्तों। मतलब 550 का एवं ही रहता था रिटेन में मार्क्स। लेकिन इस बार आपका रिटेन का जो मार्क्स है वो फर्स्ट रैंक का 529 है। इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि इस बार क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था। मतलब 2023-1 में क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था। और मतलब उसके अनुसार 529 मार्क्स टॉपर इज़ गेटिंग, so you can understand the level of difficulty as well. So no doubt that the question was tough and it was very difficult because the first rank given is getting only 529. So it is understood. मतलब इसके कारण मतलब जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पास हुए वो लगभग उतने ही थे, लेकिन जो कट ऑफ था वो कम हो गया। इसके कारण जो मेरिट आउट होने का चांस है वो बढ़ गया। कट ऑफ कम होने के कारण 302 पे लोग पास हुए हैं। यदि अगर आप लास्ट कैंडिडेट का अगर आप रिटेन में मार्क देखोगे तो लास्ट कैंडिडेट का मार्क यहाँ पे आपका 302 है। मतलब समझ सकते हो आप, मतलब कि 302 होने के कारण आपका जो रिकमेंडेशन तो ढेर सारे हो गए। 302 होने के कारण 302, 304, 303 और जस्ट पास इन एसएसबी 360, 361, 62। सो इसके कारण आपका रिकमेंडेशन बढ़ गया, लेकिन मेरिट आउट होने का चांसेस बढ़ गया। तो आपको से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो। आप शॉर्टकट और ट्रिक्स के पीछे मत भागो। शॉर्टकट्स एंड ट्रिक विल नॉट फेच यू मार्क। शॉर्टकट एंड ट्रिक मेनली इन मैथ्स, शॉर्टकट्स एंड ट्रिक को हटाओ और आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको जो है वो मेन मार्क्स आपको बढ़ाने वाला है एग्ज़ाम में, आपको फाइनल मेरिट तक मदद करेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अब जो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है जो अब वो नीचा नहीं होने वाला, लेवल अप ही होगा दोस्तों। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ एनडीए में लेवल आपका अप होगा। और लेवल अप होने का कारण वेरी सिंपल है। आजकल जो रिसोर्सेस हैं काफ़ी अवेलेबल हैं, और लोग अवेलेबल रिसोर्सेज में भी लोग शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं। तो उनको ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पेपर सेटर जो हैं वो लेवल अप करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सोच रहे हो कि पहले की तरह पढ़कर हम अच्छा मार्क ले पाएंगे तो शॉर्टकट और ट्रिक से, तो वो काफ़ी इम्पॉसिबल है। और आजकल तो एनडीए का पेपर जो मैथमेटिक्स का मेनली मैं बात करूं, तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है ना दोस्तों, उसमें आपका सिंपल क्वेश्चन तो मतलब मिलता ही नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी कम मिलता है। मतलब 5 क्वेश्चन भी अगर डायरेक्ट मिल जाते हैं 10 तो वो काफ़ी हो जा रहा है आजकल। लेकिन पहले अगर देखा जाए तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 25, 30 इसके अराउंड में आता था। लेकिन आजकल जो दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल है उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को एक में मिलाकर पूछ दिया करते हैं। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। क्योंकि एक तो एग्ज़ाम प्रेशर है, उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है नहीं। आप ट्राई करोगे, आपका टाइम एक तो ख़त्म होगा, ऊपर से आप जो हल्का क्वेश्चन है वो भी नहीं बना पाओगे। तो क्वेश्चन पेपर आजकल ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो। आपका मार्क्स अब आ गया है, और मेनली आप फोकस करो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पे। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि यदि आप एनडीए का जो पेपर आता है उसको आप अगर एनालाइज करोगे तो उसमें कुछ सारे चैप्टर हैं, उसमें काफ़ी उसका वेटेज है, और वो सारे चैप्टर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलस को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स में डाल देते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री में डाल देते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलस में यूज़ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ कर सकते हैं।
तो इन सारे चैप्टरों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप कॉन्सेप्ट पे नहीं ध्यान दे रहे हो, आप सिर्फ शॉर्टकट और ट्रिक के पीछे भाग रहे हो, तो फिर से आपका यही हाल होने वाला है। मेरिट आउट हो जाओगे रिकमेंड होने के बाद भी। तो मैं तो कहूँगा कि आप बढ़िया अपना रिसोर्सेज चुनो। कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अब मैथमेटिक्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो